सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा ये है कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज सेकुलर थे, क्योंकि उन्होंने मस्जिदों को भी दान दिया था। इसका तो मेरी समझ में तो इसका तो अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया है ठोस कि उन्होंने ऐसा दान किया था। बाद में बहुत सारे लोग यह कुछ उसमें जोड़ दिए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो हिंदू हृदय सम्राट थे, और अगर कभी किसी ने किसी को कुछ दान दे भी दिया तो उससे सिद्ध नहीं हो जाता है कि वो सेकुलर थे। वो स्पष्टतः जो थे वो हिंदू हृदय सम्राट थे, और हिंदू पद शाही की स्थापना की बात वे करते रहे, उसके लिए कार्य करते रहे। उन्होंने तो मस्जिद को तोड़ भी दिया था। तो बाद में कुछ लोगों ने मान लीजिए कि अपना इस तरह का एजेंडा चलाने के लिए कह दिए, और कुछ इतिहासकार बिना प्रमाण के ही इस बात को कहते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दरबारी इतिहासकार रहे हैं उनके अगर प्रमाण हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वयं के पत्र हों इस तरह के लिखे हुए, तो कोई दिखाए तो कोई बात हो, वह भी उससे भी इतना ही बात सिद्ध होगी कि इन्होंने कभी दान दे दिया था। अगर कोई शासक है और उसने कभी किसी को दान दे दिया, कहीं पर कोई मांगने गया तो दान दे दिया, तो इससे यह नहीं हो जाता है कि वह जो है उस धर्म को मानने लगा था या उसको जो है वह मान्यता देने लगा था। ऐसा नहीं है। जो राजे महाराजे हैं तो वे तो कभी किसी को दान कर देते हैं, दयावश भी कर देते हैं, और कभी कभी एक योजना के तहत भी कर देते हैं, कभी कभी किसी स्ट्रेटेजी के तहत करते हैं, अपने राज्य की रक्षा के लिए भी कभी कुछ कर देते हैं। तो उससे यह नहीं माना जा सकता है कि उसको मान्यता दे रहे थे या वो सेकुलर थे। और जो भी ये दावा कर रहे हैं कि अनुदान दिया गया था, उनके पास पुख्ता कोई प्रमाण नहीं है। तो इसमें और कोई बात कहना नहीं चाहता हूँ। बहुत सारे इतिहासकार हैं, मजुमदार वगैरह हैं, तो इन सब के जो लिखे हुए हैं उसको ठोस प्रमाण नहीं माना जा सकता है। शिवाजी महाराज के जो इतिहासकार हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो इतिहासकार हैं, उनके हिसाब से तो शिवाजी महाराज तो स्पष्टता लिखते हैं। जय सिंह को पत्र लिखे हैं, उसमें स्पष्टता लिखे हैं कि हिंदू स्थान बनाना है, हिंदू संरक्षण करना है, तुर्कों को भगाना है। उसी तरह से शिवाजी महाराज ने वेंकोजी राजे के विषय में भी बताया है, और ये पांडुलिपि अभी भी पड़ी हुई है। कर्नाटक का कोई एक लाइब्रेरी है, उसमें स्पष्टता लिखे हैं कि हम तो तुर्कों को मारते हैं, हमारा तो यही कर्म है। वहाँ पर तुर्क जो है मुसलमानों के लिए प्रयोग हुआ है, तो तुर्कों के विरुद्ध में वे सारा काम करते थे, वो तो स्वयं स्वीकार करते हैं। तो ये कहना कि वो ऐसा उन्होंने तो जो है घर वापसी भी करवाया था, और उससे रिश्ता भी कायम किया था, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वो शुद्ध रूप से जो है वो सनातनी थे, और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लगातार युद्ध लड़े, और हर तरीके से, हर प्रकार से उन्होंने उनका नाश का और उनको यहाँ से
भारत से भगाने का वो उन्होंने हर संभव प्रयास किया। तो वे कुछ लोग कहते हैं कि उनके वो सेनापति थे कोई मुसलमान, तो कभी किसी मुसलमान को मान लीजिए कभी किसी ने रख भी लिया हो, हाँ कहीं पर कुछ सेनापति में से एक को रख भी लिया हो, तो उससे यह नहीं प्रमाणित हो जाता है कि वो सेकुलर थे। सर जरूरत के हिसाब से तो उससे ही उस तरह से तो अकबर के दरबार में भी हिंदू सब थे, तो क्या अकबर सेकुलर थे? औरंगजेब के दरबार में भी हिंदू थे, क्या औरंगजेब सेकुलर थे? कोई भी ऐसा मुसलमान शासक नहीं था जिसके दरबार में हिंदू नहीं थे, तो क्या उससे वे सेकुलर हो जाएंगे? सेकुलर नहीं होंगे। जो व्यक्ति जिस मान्यता को लेकर चलता है उसके अनुसार से ही होता है। किसी के यहाँ पर एक कोई सिपाही या कोई एक कमांडर इस तरह से हो जाए किसी अलग मत वाला, तो उससे उसे सेकुलर नहीं कर पाएंगे। और भारत के संदर्भ में जिस तरह से सेकुलर समझा जाता है, तो अभी जो सेकुलरवादी लोग हैं, कांग्रेसी मत वाले, उन सबका ये सब एजेंडा है, इसमें कोई दम नहीं है। हरि ओम।